हरे कृष्णा दोस्तों, आप देवों के राजा इंद्र को जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि देवराज इंद्र को सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक वज्र कैसे प्राप्त हुआ। दोस्तों, एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र संगीत सुन रहे थे और उसी समय सभा में देवगुरु बृहस्पति पहुँचे, पर इंद्र ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इंद्र के ऐसे व्यवहार के कारण देवगुरु बृहस्पति नाराज होकर देवताओं को छोड़कर चले गए। इधर दैत्यों को जब यह बात पता चली कि देवताओं के गुरु ने उनसे नाराज होकर देवलोक छोड़ दिया है, तभी दैत्यों ने आक्रमण करके देवताओं को पराजित किया और उनसे स्वर्ग छीन लिया। देवताओं से इतनी बड़ी हार के बाद वह ब्रह्मदेव के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना की। तभी ब्रह्मदेव ने कहा, तुमने यह बहुत गलत किया है। गुरु को नाराज करना सबसे बड़ा अपराध है। जब तक गुरु नहीं मिलते तब तक तुम विश्व रूप, जो कि विद्या में देव गुरु बृहस्पति के ही समान है, उनको गुरु बनाओ। लेकिन उनकी माता असुर वंश की है, इसलिए वह कभी कभी असुरों का पक्षपात करते हैं, पर आपको इसको अनदेखा कर उन्हें गुरु का सम्मान देना होगा। तो देवताओं ने विश्व रूप को अपना गुरु बनाया। विश्व रूप ने इंद्र को नारायण कवच का अनुष्ठान बताया। अब देवासुर संग्राम हुआ। नारायण कवच के कारण देवताओं की विजय हुई और स्वर्ग का राज्य फिर से इंद्र को मिल गया। अब इंद्र राज्य की रक्षा के लिए यज्ञ करने लगे। तभी उन्होंने यज्ञ में देखा कि गुरु विश्व रूप सामने से तो देवताओं के पक्ष में आहुति दे रहे थे, परंतु अप्रकट रूप से असुरों के पक्ष में आहुति दे रहे थे। इससे क्रोध में आकर इंद्र ने विश्व रूप को अपने अस्त्र से मार दिया। जब यह बात विश्व रूप के पिता ऋषि त्वष्टा को पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुए और इंद्र को मारने के लिए अनुष्ठान करने लगे। उनका यह संकल्प था कि हवन से एक ऐसा पुत्र हो जो इंद्र को मार डाले, और उच्चारण अशुद्धि के कारण यज्ञ से ऐसा बेटा प्राप्त हुआ जो इंद्र को मारेगा नहीं बल्कि उनके हाथों मरने वाला था। यज्ञ से उत्पन्न हुए त्वष्टा के पुत्र ने सारे लोकों में अपने विशाल शरीर से घेर लिया और इंद्र को पराजित कर देवलोक पर आधिपत्य स्थापित किया, और अपने विशाल शरीर और शौर्य के कारण उसका नाम वृत्रासुर पड़ा। जब वृत्रासुर ने तीनों लोकों पर आधिपत्य स्थापित कर दिया, तब देवताओं ने घबराकर भगवान विष्णु की शरण ली। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और इंद्र से बोले कि वृत्रासुर को मारने का सिर्फ एक ही उपाय है। महर्षि दधीचि ने घोर तपस्या करके अपनी अस्थियों को वज्र का बना लिया है। सारे संसार में सिर्फ महर्षि दधीचि की अस्थियों से ही वृत्रासुर का संहार किया जा सकता है। तुम महर्षि दधीचि से प्रार्थना करो, वही तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे। तो देवराज इंद्र महर्षि दधीचि के पास पहुँचे और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। तो लोक कल्याण के लिए महर्षि दधीचि ने अपनी योग साधना से अपने प्राण को अपने शरीर से अलग कर दिया, और फिर देवों के शिल्पकार विश्वकर्मा ने महर्षि दधीचि की अस्थियों से यानी हड्डियों से एक वज्र का निर्माण किया। वज्र प्राप्त करने के बाद एक बार फिर से वृत्रासुर और देवराज इंद्र में युद्ध हुआ, पर देवराज इंद्र वृत्रासुर में वज्र का प्रहार नहीं कर पा रहे थे। तभी वृत्रासुर कहता है, जब तक तू वज्र का प्रहार नहीं कर रहा है तब तक मैं भगवान का ध्यान कर लेता हूँ। वृत्रासुर ने आंख बंद करके भाव समाधि में पहुँच जाता है, भगवान से वार्तालाप करता है। हे प्रभु, कुछ ही समय बाद इस शरीर को छोड़कर मैं आपके चरणों में आने वाला हूँ, आपके धाम में आने वाला हूँ। इस युद्ध का परिणाम मैं जानता हूँ क्या होगा। इस युद्ध में इंद्र की विजय होगी और मेरी पराजय होगी। भगवान ने कहा, पर मैं तो अपने भक्त को कभी पराजित नहीं होने देता। तूने कैसे सोच लिया कि तू पराजित होगा। वृत्रासुर मुस्कुराया, प्रभु मैं जानता हूँ जिसकी विजय होगी उसको स्वर्ग मिलेगा और जिसकी पराजय होगी उसको वैकुंठ धाम मिलेगा। आप अपने भक्त की छोटी सी वस्तु नहीं देंगे, इसलिए मुझे मालूम है कि इस युद्ध में मेरी पराजय होगी। वृत्रासुर भाव समाधि से बाहर आया तो देखता है कि इंद्र हाथ में वज्र लिए खड़ा है। वृत्रासुर ने कहा, तो युद्ध करने आया है या मेरा दर्शन करने आया है? वज्र का प्रहार कर। इंद्र कहता है, हे दानवराज वृत्रासुर, हम तुम्हें असुर कहते हैं पर तुम कोई सिद्ध महात्मा जान पड़ते हो। इस विपरीत परिस्थिति में मैं इतनी निष्ठा तथा प्रेम, भगवान के लिए इतना प्रेम तो बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं में भी देखने को नहीं मिलता। तू तो कोई सिद्ध महापुरुष है। इसके बाद इंद्र ने वृत्रासुर पर वज्र का प्रहार किया। वृत्रासुर का सर धड़ से अलग हो गया और एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान के धाम में चली गई। इसके बाद देवराज इंद्र और सभी देवताओं ने देवलोक पुनः प्राप्त किया। तो यह थी देवराज इंद्र को वज्र मिलने और वृत्रासुर को मोक्ष मिलने की कहानी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन दबा सकते हैं। हरे कृष्णा।